गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टेशनरी वेब पे डिस्कस करेंगे, है ना। स्टेशनरी वेब से आपका काफी पूछा जाता है। रंजल आ गया, ओके, ज्वाइन हो जाने दो रंजल को भी। अच्छा, स्टेशनरी वेब इसको क्यों बोला गया, कोई आइडिया है? स्टेशनरी वेब क्यों बोला गया है? सर कोई पार्टिकल रेस्ट पर होगा, रेस्ट पे नहीं होता है, यही तो बात है कि इसको हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं, फिर भी पार्टिकल कोई भी रेस्ट पे नहीं होता है, बट हमें अपीयर होता है कि वो रेस्ट पे है। वो कैसे कि दो वेव्स जो कि सेम एम्पलीट्यूड की होंगी और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी। जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी और उनकी एम्पलीट्यूड आपके सेम होंगे, तो वहां पे सुपर इम्पोज हो जाता है, यानी कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को वो फॉलो करती हैं। सुपर पोजिशन की प्रिंसिपल को जब वो फॉलो करेंगी तो हमें दूर से देखने पे जब वो सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो हमें देखने पे ऐसा लगेगा कि वो स्टेशनरी है वेव। क्योंकि ऐसा क्यों अपीयर होगा? क्योंकि द रिलेटिव स्पीड विल बी जीरो, है ना। रिलेटिव स्पीड अब जीरो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो जीरो की वो जो है स्टेशनरी लगेगा आपको, है ना। स्टेशनरी वेव तो सबसे पहले लिखिए स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, दोनों नाम से हम इसको जानते हैं, टू नाम्स। इसको हेडिंग डालिए स्टैंडिंग और स्टेशनरी, सॉरी स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, है ना। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो करेगा। कंपटीशन में इससे काफी पूछा जाता है। रिफ्लेक्टिव वेव का इक्वेशन जनरली आपका जो है नीट और आईआईटी में पूछा जाता है। तो डेफिनेशन लिखिए, व्हेन टू आइडेंटिकल का मतलब क्या हो जाएगा कि उनका फेज और एम्पलीट्यूड दोनों ही सेम होगा। टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही टाइप की हो सकती हैं, है ना। प्रोग्रेसिव वेव्स, progressive waves travel in a bounded medium, with the same speed, same
speed, what opposite direction, what in opposite direction, what in opposite डायरेक्शन। तो जब वो चलती हैं तो क्या होता है, सुपरपोज होते हैं उनके बीच में। तो देन बाय देयर सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन a new type of wave, हमें एक नई वेव वहां पे अपीयर होने लगती है, is produced which appears, कैसी वहां पे अपीयर होगी, कैसी प्रतीत होगी, स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी, है ना, इन द मीडियम। Wave is called stationary or it is called स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, है ना। दो वेव मिलके एक वेव बनती हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। क्लियर है। एक ही मीडियम में से आइडेंटिकल वेव्स, दोनों सेम स्पीड से और जिनके एम्पलीट्यूड सेम होंगे, आइडेंटिकल का मतलब वही हुआ, और फेज जिनका सेम होगा, फेज और एम्पलीट्यूड दोनों की दोनों सेम स्पीड से व्हाट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाती हैं। तो सुपर इम्पोज होने के कारण क्या होता है, वो अपीयर होने लगती हैं जैसे वो कहीं भी स्टेशनरी हो, दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी वेव। अब इसमें एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, दैट इज द बाउंडेड मीडियम। बाउंडेड मीडियम का मतलब क्या हुआ कि ये सब जो है एक डेफिनेट बाउंड्री, एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर होगा, है ना, जो कि दूसरा कोई अगर मीडियम है तो उस मीडियम को अलग करेगा। जैसे एयर है, एयर वाटर है, तो वाटर और एयर का जो इंटरफेस होगा दैट इज द बाउंड्री, है ना, उस मीडियम की वो बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है, बाउंडेड मीडियम का मतलब। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, है ना। रिफ्लेक्शन हम निकालेंगे पहले सिंगल सिंगल वेव का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन अगर देना है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स जो मैं बताने जा रहा हूं अभी। लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव from a free surface or open-ended, open end,
अगर दोनों ही ओपन एंड हैं, फ्री सरफेस, ओपन एंड का मतलब ये हुआ कि दोनों ही ओपन हो सकते हैं एंड, या आपके जो है एक फ्री और एक रिजिड हो सकता है। ओपन एंड का मतलब ये हुआ। ओपन एंड का मतलब यही नहीं है कि दोनों साइड से, अगर मान लो कोई वेव है और जरूरी नहीं कि दोनों ही साइड से ये जो है फ्री है, जैसे इसके दोनों एंड्स आपके ओपन है, ये कोई जरूरी नहीं कि ओपन को यही बोलते हैं हम लोग, है ना। हमारा ऐसा भी हो सकता है कि एक एंड और एक जो है जैसे अब इसमें क्या है, ये जो एंड दिख रहा है यहां से ओपन है और यहां से क्या है, रिजिड है ना, बंधा हुआ है, यानी कि फिक्स एंड होगा, रिजिड और फिक्स कुछ भी कह सकते हो। अगर ये कोई भी इस टाइप से रस्सी बंधी हुई है और यहां से आपने इसको झटक दिया, यानी कि कोई भी डिस्टरबेंस दिया, तो क्या होगा, इसकी वेव किस डायरेक्शन में जाएगी, और सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाके खत्म तो हो नहीं जाएगी, फिर इसका रिफ्लेक्शन भी आएगा वैसे ही सेम डायरेक्शन में, है ना। ये आपका बी पॉइंट है, रिफ्लेक्शन होगी फिर से आएगा, यानी कि अब जो वेव होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है वेव, तो उसका रिफ्लेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। है ना। यस इसको सर। इस रिस्पेक्ट में ऐसे बनाना पड़ेगा। ये मिडिल पॉइंट होगा इसका। अब अगर इसका डायग्राम जैसे बना दे रहा हूं, थोड़ा सा गड़बड़ बना है, इसकी रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, अगर हम जो है मिडिल में ये बी पॉइंट मान लेते हैं, मिडिल में है ये, रिजिड है यहाँ पे, तो ये यहाँ से जा रही है और यहाँ होती हुई बी पॉइंट से, अगर एक जैसा देखेंगे तो ये अगर यहाँ पे जस्ट ओपन कर दें तो कुछ इस टाइप से ये जाएगा, और अगर दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर यही जो है कुछ इस टाइप से हो, यानी कि कुछ इस टाइप से आए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये खत्म हो जा रही है, एक साइकिल के फॉर्म में बना रही है, तो कुछ अगर हमने यहाँ से इसको डिस्टर्ब किया, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन आपका चेंज हो जाएगा, कुछ इस टाइप से आएगा, ये इस डायरेक्शन में होगा।
बना लीजिए दोनों। दूसरी जो वेव होगी वो उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड वेव उसको बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के थ्रू आएगा। सर हो गया। अब इसमें हम करते हैं नोड्स और एनी नोड, एंटी नोड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोड्स और एंटी नोड्स जब तक ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं समझोगे, तो तब तक जो है आगे नहीं कर पाओगे। अब देखो इसमें नोड्स क्या होते हैं और एंटी नोड्स। जैसे नोड्स ये जो पॉइंट देख रहे हो जहां पे डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं है ना, उसको जो है नोड्स बोलते हैं। और जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, मतलब उसको जो है एंटी नोड्स बोलते हैं। जैसे ये जो मिडिल का पॉइंट अगर आप देख लो, ये वाला पॉइंट्स होगा जो यहाँ पे फाइंड आउट होगा, ये एंटी नोड्स होगा, ये नोड्स होगा। कहने का मतलब है ना। तो नोड्स में लिखिए, some particles of the medium remains permanently at rest. Some particle of medium remain permanently at rest in stationary wave. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, नोड्स होगा। और एंटी नोड्स क्या होंगे, एंटी नोड्स क्या होंगे जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो, यानी कि particles undergo maximum displacement compared to other. Maximum displacement is called antinodes। इतना ही समझ लो। जैसे मान के चलिए एक वेव है कुछ इस टाइप से मान लो, और अगर कुछ
इस टाइप से है, तो ये आपके नोड्स होंगे और मिडिल में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इन पॉइंट्स पे, ये आपके एंटी नोड्स हो गए यहाँ, है ना। समझ में आया? यस सर। ना। और इसमें लिख लो ऊपर अगर जगह बाकी हो, एंटी नोड्स नोड्स जो कि आपको हमने अभी ओपन एंड के लिए दिखाया था, उसमें लिख लो द वेव डज नॉट सफर the wave does not suffer any phase change, ये फ्री एंड के लिए इंपॉर्टेंट है, द wave does not suffer any phase change, any phase change on reflection from free end, है ना। फ्री एंड दो टाइप से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, फ्री एंड और क्लोज एंड, है ना। फ्री एंड और क्लोज एंड, तो क्लोज का भी बना लो, अब लिख लो रिफ्लेक्शन of progressive wave from rigid surface, और कौन सा होता है ये, क्लोज्ड कह सकते हो इसको, रिजिड और क्लोज पे बेस्ड पूछता है आपसे। बनाने में आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन इसमें जो है बनने में सब वैसे ही है। इसमें ये मैग्नीट्यूड एक्चुअली सेम होगा, ये छोटा बन गया है यहाँ पे, ये वाला ये इसी के बराबर जाएगा, ये इस टाइप से। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें एब्सेंस है, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे ए, ये इसका प्रोग्रेसिव वेव हुआ। इसका रिफ्लेक्शन दिखाओगे तो रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, ये इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। और ठीक है, ए बी सी, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब इस टाइप की वेव होगी,
यहाँ पे अगर इस टाइप की वेव होगी तो ये आप देख रहे हो, तो ये गया हुआ है, यानी कि ए होगा, ये बी होगा। अब जब निकालेंगे इसकी रिफ्लेक्टिंग वेव जा रही है, तो आप देख रहे हो बी से स्टार्ट करोगे, बना लीजिए इसको। हो गया, बना लो। आज के दिन आप लोगों की फिजिक्स के अलावा कोई क्लास होती है? हो गया? Yes, sir. अभी कौन? काजल हट गई, नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? आ गई फिर से। ओके, अब हम लोग बात करें, इसके अलावा तुम्हारी कोई क्लास होती है आज काजल, फिजिक्स के अलावा? No, sir. अच्छा ठीक है, तो तुम 4 बजे तक आ जाती हो स्कूल से? Yes, sir. आ जाते हैं। अच्छा ठीक। इक्वेशन ऑफ क्लास रखनी होगी तब बताएंगे 4 बजे। अभी ये मंडे से देखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव हम लोग निकाले, वहां पे प्रोग्रेसिव वेव का निकाले थे, यहाँ पे हम लोग स्टेशनरी वेव का निकाले। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोग्रेसिव वेव से हम लोग इसको ड्राइव करेंगे, क्योंकि जो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं वो कैसी वेव थी, वो आपकी प्रोग्रेसिव वेव होंगी, है ना। जो दो वेव हम ले रहे हैं इसमें अपोजिट डायरेक्शन में और सेम स्पीड से आइडेंटिकल जो वेव्स ले रहे हैं, वो कैसी वेव है, वो दोनों वेव आपकी प्रोग्रेसिव वेव है, डायनेमिक जिसको कह लो, जो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो प्रोग्रेसिव हो गई, है ना। तो उससे हमें स्टेशनरी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि सेम स्पीड में बढ़ती हैं और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होता है ना। तो हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, कंसीडर ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा,
हम ए मान लें, है ना, ए is traveling with speed v, है ना, और किस डायरेक्शन में हम लोग along, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव को हम पॉजिटिव एक्स में लेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, along द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होता था हमारा, बताइए। सर y is equal to a sin omega t minus kx। माइनस, यानी कि माइनस आ जाता था, पॉजिटिव हमेशा याद रखो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस आएगा और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्लस आएगा, कहने का मतलब है ना। तो ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा, है ना, और बी टी माइनस एक्स, ठीक है, बी टी माइनस एक्स। तो ये आपका जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। और अब हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे, दूसरी वेव किस डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना। द reflected wave in negative x direction तो इक्वेशन क्या होता था हमारा, y2 इक्वल टू ए साइन, सिर्फ इसी इक्वेशन में क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, यानी कि vt प्लस एक्स, ठीक है। ये प्लस नहीं है, ये गलती से लग गया, vt प्लस एक्स। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि फेस चेंज हो रहा है आपका पाई, है ना, रिजिड बाउंड्री से। तो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वहां पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, ये सुपरपोज करती है, यानी कि यूजिंग सुपरपोजिशन, आई है, यूजिंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, ये प्रिंसिपल ये वाला लिख गया, कोई भी कहीं भी लेके जाता है, याद नहीं रहता। y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, दोनों ही इक्वेशन को रखेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा बी टी माइनस एक्स प्लस ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा बी टी माइनस एक्स। सर आपने दोनों नेगेटिव कर लिया, एक पॉजिटिव होगा। हाँ, एक पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो इधर, सर साइन सी प्लस साइन डी। हाँ लगाओ।
साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, ए कॉमन ले लो बाहर, कितना आएगा लगा के बताओ। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ। ये फ्री बाउंड्री के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि रिजिड बाउंड्री के लिए आपका चेंज हो जाएगा। Sir, 2a sin vt into cos x. एक मिनट, 2a So -2. माइनस 2 a sin vt. साइन, vt. साइन आएगा कि कॉस आएगा? So cos कॉस आएगा ना, cos कॉस vt टू sin पाई बीटी, 2 पाई बीटी बाई लैम्डा